नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, इस पर बिहार में बहस छिड़ी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रस्ताव लाया और वो पारित भी हो गया। उसके बाद तो अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बयानों की जो है बाढ़ आ गई है। तमाम पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं इस मसले पर। खिल्ली उड़ाने में जुटा हुआ है विपक्ष। तो सहयोगी पार्टी तो खुश नहीं ही है, क्योंकि बीजेपी तो किसी कीमत पर उन्हें पीएम के तौर पर स्वीकार करेगी नहीं, क्योंकि उनके पास तो खुद अपने पीएम हैं, पीएम नरेंद्र मोदी हैं। तो अब जो इस मसले पर तमाम पार्टियों की बयानबाजियां हो रही हैं। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। बड़ा बयान यूँ कहें कि खिल्ली उड़ा दी गई है नीतीश कुमार की, सपने की, नीतीश कुमार की सपने की, जो पीएम बनने का वो सपना देख रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बताएं कि इस बयान के बाद जो कुशवाहा ने आज कहा कि वो कोई भी बात यूं ही नहीं कहते, वो जब बात कहते हैं तो वो बात दूर तलक जाती है और पूरी होती है। तो कुशवाहा ये बात कहते नज़र आ रहे हैं, तो तमाम तरह के समीकरण भी गड़बड़ाते नज़र आ रहे हैं। सियासी समीकरण जो है कि कहीं बीजेपी में रहकर तो नीतीश को शायद वैकेंसी हो नीतीश कुमार के लिए कि वो पीएम बन सके, तो क्या तमाम समीकरण भी बदलेंगे, ये भी चर्चा हो रही है। इस बीच आरजेडी ने एक बड़ा बयान दिया है, या यूँ कहें कि खिल्ली उड़ाई है नीतीश कुमार की। ये जो सपना देख रही है जेडीयू कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, उनमें तमाम क्षमता मौजूद है, पूरे गुण मौजूद हैं और वो पीएम मोदी के समकक्ष खड़े हो सकते हैं, पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं, ये कहना है जेडीयू का। हालांकि जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रधान महासचिव केसी त्यागी, उन्होंने स्पष्ट ये जरूर किया कि नीतीश कुमार क्षमतावान है, पीएम बनने के सारे गुण उनमें मौजूद हैं, लेकिन वो पीएम पद के दावेदार नहीं है। हालांकि आज कुशवाहा ने जो बातें कही तो फिर से एक बार फिर बात में वाद विवाद पैदा हो गया। और अगर किसी पार्टी के अंदर, किसी राष्ट्रीय परिषद के अंदर ये प्रस्ताव पास किया जाता है कि किसी के नेता में पीएम मटेरियल के गुण हो, तो यूं ही प्रस्ताव नहीं पारित किया जाता। बात तो दूर तलक जाने वाली है ही। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हालांकि आरजेडी की प्रतिक्रिया जान लेते हैं क्या है। आरजेडी ने इस पर प्रतिक्रिया जो दी है, वो आरजेडी की तरफ से ट्विटर हैंडल जो है आरजेडी का, उस पर लिखा गया है, जदयू कहता है हमारे नेता में पीएम बनने का औकात है, लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं है। फिर से पढ़ता हूं, जदयू कहता है हमारे नेता में पीएम बनने का औकात है, लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं है। अगला लाइन सुनिएगा, मोदी जी जबरदस्ती आकर नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बनाएंगे तो बन जाएंगे, वरना मोदी के जद में यूं ही रहेंगे। समझ गए होंगे आप, अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी देखिए कि जो लिखा हुआ है, वरना मोदी की जद में यूं ही रहेंगे। बड़ी अर्थों को समझना होगा कि मोदी की जद में यूं ही बने रहेंगे। यानी अगर पीएम मोदी खुद आकर नीतीश कुमार को कहेंगे कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, तो नीतीश कुमार बन जाएंगे, नहीं तो पीएम मोदी के जद में, यानी उनके कब्जे में यूं ही बने रहेंगे। ये कहते हुए खिल्ली उड़ा दी है आरजेडी ने। यानी जो जेडीयू का सपना है, उस सपने की वाट लगा दी है आरजेडी ने। अभी एक दो और ट्वीट है, वो भी पढ़ के सुना देता हूं कि क्या कुछ कहा गया है आरजेडी की तरफ से। जदयू कहता है औकात है लेकिन हिम्मत नहीं है। आगे, मोदी जी जबरदस्ती गन पॉइंट पर पीएम पद का दावेदार बनाएंगे तो बन जाएंगे, वरना मोदी की जद में यूं ही रहेंगे। ये करीब करीब उसी तरह का ट्वीट है जो पहले कहा गया। हालांकि इसमें गन पॉइंट का इस्तेमाल किया गया था, और उस जो आरजेडी की तरफ से जो ट्वीट किया गया, उसमें कहा गया कि मोदी जी जबरदस्ती आकर बनाएंगे नीतीश कुमार को पीएम, तो नीतीश कुमार बन जाएंगे, नहीं तो उनके जद में यूं ही बने रहेंगे। और उसके बाद एक और आरजेडी पटना की तरफ से ट्वीट किया गया है, आरजेडी की तरफ से, वो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रिट्वीट किया गया है। उसमें लिखा गया है, पीएम पद के दावेदार नहीं हैं, पर बनने लायक सभी गुण हैं। बनना चाहते हैं पर बन सकते हैं, बनना चाहते नहीं हैं पर बन सकते हैं। एनडीए में वैकेंसी है नहीं, पर बैठे बैठे सोचा गया कि क्यों ना यही मंदबुद्धि वाला प्रस्ताव पारित कर खुद ताली बजा लिया जाए। आगे लिखा गया है, इस बेमतलब के थके हुए पीसी के बाद पत्रकारों के सर पर कितने बाल बचे।
तो पत्रकारों से ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये बेमतलब की पीसी हुई। दरअसल कल जो केसी त्यागी ने पीसी की थी उसमें ये बातें कही थी। हालांकि ये बात और आगे बढ़ गई आज, और केसी त्यागी और कुशवाहा बंद कमरे में बात करने के लिए पहुंच गए, और उसके बाद जो कुछ सामने आया, कुशवाहा ने फिर से बयान को बदलते हुए कह दिया कि वो पीएम पद की सारी योग्यता रखते हैं, और मैं बात यूँ ही नहीं कहता, जो कहता हूँ वो पूरी होती है। तो हो सकता है कि भविष्य में नीतीश कुमार पीएम बने, जैसा कि वो कर रहे हैं। हालांकि तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। आरजेडी की तरफ से ये जो बयान आया है ये बिल्कुल अगर कहा जाए तो कटाक्ष किया गया है आरजेडी की तरफ से, और बता दिया गया है कि नीतीश कुमार की कितनी हैसियत है, नीतीश कुमार पीएम बनेंगे कि नहीं, ये आरजेडी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। तेजस्वी की पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, जिसके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं, यानी उनकी पार्टी आरजेडी की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि पीएम कैसे बनेंगे अगर नीतीश बनेंगे तो। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।